सर, अब मैं नेत्राम सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया वो आएं और मुख्य अतिथि एवं पधारे हुए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद सर। आज यूथ पार्लियामेंट 27 जो आयोजित हुई है वो आप सब ने देखा। एक शानदार और एक जानदार तरीके से बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। उसके लिए मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस सेशन से हमारे बच्चे राष्ट्र समाज और विकास करके दिखाना है और उसी आजाद सोच की वजह से बड़ी बड़ी पार्टी जो देश चला रही है, बड़ी बड़ी पार्टी जो प्रदेश चला रही है, वो पीछे रह गए और चौधरी साहब जीत के हमारे सामने बैठे। तो हम ना केवल इस युवा संसद से सीखेंगे बल्कि हम चौधरी साहब की शख्सियत से भी कुछ सीख सकते हैं। चौधरी साहब से मैं क्या सीखता हूँ या आप क्या सीख सकते हैं? पहली बात, अगर आपकी नीयत पाक है तो आपके फैसले हमेशा दूसरों के लिए फायदेमंद होंगे। दूसरी बात, अगर आपकी सोच साफ है तो आपका हर कदम मजबूती से आगे बढ़ेगा। और लास्ट, अगर आपका ईमान मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो चौधरी साहब ने करके दिखाया है। इनके सामने बड़े कद्दावर नेता थे जो कि कैडर बेस पार्टी के वोटर भी थे उनके साथ, फिर भी चौधरी साहब ने ईमान मजबूत था इनका, इसकी वजह से जीत हासिल करी। हम सबको ये सीख लेनी चाहिए। आखिरकार मैं इस अपनी बात को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा कि आज आपको ये इस प्रोग्राम से क्या सीखना है? सीखना ये है कि आपको सच बोलना है, सच का साथ देना है, आपको हक का साथ देना है और दूसरों की राय का एहतराम करना है। जैसे कि अभी हमने देखा कि पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस हुई। इस तीखी बहस में बहुत बार माहौल गर्म भी हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने उसका अच्छे से जवाब दिया, सुना और बिल में जो कमियां थी आमंत्रित करते हैं कृपया वो आएं और अपने शुभ विचारों से, अपने ओजस्वी विचारों से, अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सबको, हमारे प्यारे बच्चों को प्रेरणादायक बनाएं एवं जिससे कि वो विधानसभा पार्लियामेंट में बैठकर अपनी आवाज़ को, अपने आवाम की आवाज़ को उठाएं। अकरम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, स्टाफ मेंबरान, यहाँ के मज़्ज़ज़ शहरी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जम्मू कश्मीर की असम्बली के अंदर बैठा हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा। तो अपोजिशन का किसी भी स्टेट या मुल्क को चलाने के लिए होना बहुत ज़रूरी है। हमारा मुल्क इस जैसा अच्छा मुल्क कहीं नहीं मिलेगा आपको दुनिया के अंदर। क्यों? इसके अंदर जमहूरियत है, इसके अंदर कानून चलता है और जिन लोगों ने हमें ये कानून दिया उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इस बार हमारे देश की अपोजिशन फिर अच्छी है, लेकिन पिछले 5 साल आपने देखा होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन में हम नहीं चुन पाए थे। इस वजह से देख हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। अपोजिशन ना होने से मुल्क इतना अच्छा तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी डिपार्टमेंट हो। 2-3 डिपार्टमेंट बहुत ही अहम होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, होम और फॉरेन अफेयर्स। ये अगर तीनों डिपार्टमेंट किसी भी मुल्क के ठीक है तो मुल्क हमेशा तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जिस तरह से पूरा वो असम्बली की कार्रवाई जो है या वो पार्लियामेंट की है अच्छे तरीके से पेश की, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और यहाँ मेरे साथ 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो यहाँ चला रहे हैं, 2 साहिबान मेरे साथ यहाँ आए हुए हैं, मास्टर अब्दुल रज़ाक साहब और अकरम अवान साहब। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको भी अपनी अकेडमीज़ के अंदर
ऐसा सेशन रखना चाहिए। तो मैं खासकर प्रिंसिपल साहब को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरे देश में है। वैसे तो ये यूथ पार्लियामेंट है 25-26, आपको भी ज़रूर देखिए, आधा पूरा घंटा का एक है और बच्चों में एक अवेयरनेस आती है और बंदा बोल सकता है इंसान के जो भी मतलब ये जवाबात हैं कितने अच्छे तरीके से ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने दिए, इस तरह से ये होना चाहिए। तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से हमारी स्टेट जो है वो यूटी के अंदर है, और दुख इस बात का है कि स्टेट से यूटी नहीं बनाई जाती, बल्कि यूटी से स्टेट बनाई जाती है। तो जिस वजह से गवर्नमेंट के पास वो उतने पावर नहीं रहते, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या उनकी काबीना के पास, अगर यूटी में, क्योंकि ऑनरेबल गवर्नर साहब जो हैं इनके पास ज़्यादा पावर होती है। तो चलो, ये हमारी अपनी ही, मैं समझता हूँ, जो हमने जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले इतने अर्सा से मिलिटेंसी रही, इसकी वजह से जिसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, और जो हमारा पड़ोसी देश है उसने वो आज भी आराम नहीं कर रहा। तो ये हमें बड़ा इस चीज़ का दुख लगता है। खुद तो वो ख़त्म हो ही गया है, लेकिन हमें भी हमेशा तंग करता रहता है। तो बहुत बहुत मुबारक। मैं फिर इंशाल्लाह मतलब ज़रूर तरफ से खासकर मिनिस्टर साहिबान को और ख़ासकर अपोजिशन को, आपने जिस तरीके से इनको घेरा, बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी ऐसी बात नहीं है। आज हमारा देश, आज अमेरिका भी हमारी बात कर रहा है, आज रशिया भी हमारी बात कर रहा है, और आज चाइना भी हमारी बात कर। पिछले दिनों आपने देखा होगा, ये एक हफ्ता पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए हुए थे, और रशिया ने और चाइना ने हमारे मुल्क को अपनाया। उन्होंने कहा कि इंडिया जैसा देश कोई नहीं है, क्योंकि इकनॉमिकली जो है हमारा मुल्क अब इंशाल्लाह आगे जा रहा है, और हम तवक्का रखते हैं कि इससे भी आगे जाएगा, ताकि रोज़गार के एवेन्यूज़ बन सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत मुबारक। और प्रिंसिपल साहब को खास मुबारक, स्टाफ को खास मुबारक, और ख़ासकर मैं स्पीकर साहबा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने ये चीज़ निभाई। तो दूसरे, एक जो बिल पास नहीं किए जाते, जिसमें अपोजिशन ज़्यादा हो जाती है, उसको सिलेक्ट कमेटी को भी दिया जाता है। तो अगली बार इंशाल्लाह आप सिलेक्ट कमेटी भी रखेंगे, ठीक है। उसके एक अपने मेंबर अनाउंस करने हैं। जो बिल पास नहीं होता उसको सिलेक्ट कमेटी को दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जब ये सेशन होता है, उसमें वो सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देती है। फिर उस बिल को पास किया जाए या ना किया जाए, वो फिर बाद में फैसला किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चों को बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लाइबा हाँ, आपका मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक। स्पीकर चौधरी अकरम साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपने कर कमलों से हमारे विद्यार्थी को, हमारे बच्चे को जी फॉरेन मिनिस्टर का जो रोल अदा कर रहे थे मिस्टर बिलाल, एजुकेशन मिनिस्टर का रोल अदा कर रहे मिस्टर बिलाल को ढेर सारी शुभकामनाएं, जोरदार तालियों के साथ। अब सेकेंड रैंक मिस्टर शाकिब प्लीज स्टेज पर आए। पार्लियामेंट में अपने मुद्दे को उठा रहे हैं मिस्टर शाकिब। फर्स्ट रैंक है मिस आरजू प्लीज स्टेज पर आए।